स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज से। चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि 12 नवंबर को चुनाव होगा, 8 दिसंबर को नतीजों का ऐलान होगा। वाराणसी की ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी। एक बार फिर सर्वे कराकर शिवलिंग जैसी मिली ठोस संरचना की उम्र, लंबाई और चौड़ाई का पता लगाने की मांग की गई थी। इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। आज वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई हुई। पंजाब के गुरदासपुर इंडो पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया है। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भारत खेप ले जाई जा रही है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा सेक्टर 14 में सड़क पर खड़ी गाड़ियों में अचानक आग लग गई। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची, आग पर काबू पाया। अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घटना नोएडा के फेज 1 कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है। करवा चौथ पर पति ने की बेवफाई। पत्नी ने पति को बीच बाजार जमकर कूटा। पति की पिटाई का वीडियो यूपी के गाजियाबाद से सामने आया है। पुलिस ने पति के खिलाफ कार्रवाई की। यूपी के कई शहरों में कई दिनों से हो रही बारिश अब थम गई है, लेकिन अब भी कई इलाकों में बाढ़ से हालात हैं। प्रयागराज में भारी बारिश के कारण गंगा और यमुना नदी के जल स्तर में बढ़ोतरी के चलते निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति है। कर्नाटक में हुबली शहर के कई हिस्सों में आज सुबह तेज बारिश हुई, जिससे सड़कों पर पानी भर गया। इधर साउथ में देखें तो विजयवाड़ा और उसके आसपास के कई इलाकों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। यहां सड़कों पर पानी भरा है, लोगों को काफी परेशानी हो रही है। अमेरिका में एक बार फिर हथियारों का कहर दिखा। नॉर्थ कैरोलिना में अंधाधुंध फायरिंग हुई। अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। पुलिस ने हमलावर को पकड़ लिया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश के सोलन में मां शूलिनी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने विधानसभा चुनाव का शंखनाद किया। चलिए बढ़ेंगे आगे। खबर पाली से। खबर किसानों के महापड़ाव की, जिसका 6ठा दिन है। प्रशासन और किसानों के बीच वार्ता तो हो रही है, कुछ दौर की वार्ताएं हुई हैं, लेकिन अब तक सहमति नहीं बन पाई है। इधर किसानों ने हाईवे पर जाम लगाया हुआ है। मौके पर तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। जवाई बांध के जल बंटवारे को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है। प्रशासन पर तानाशाही का किसान आरोप लगा रहे हैं। ये खबर आपको बता रहे हैं पाली से, जहां किसानों के महापड़ाव का आज 6ठा दिन है, यानी 6ठे दिन भी किसानों का महापड़ाव जारी है। प्रशासन के साथ जो उनकी वार्ता चल रही है वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है, सहमति नहीं बन पा रही है। इधर किसानों ने हाईवे पर जाम लगाया हुआ है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। जवाई बांध के जल बंटवारे को लेकर यह प्रदर्शन चल रहा है। इधर किसानों ने प्रशासन पर तानाशाही का आरोप लगाया है। और राजस्थान हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। ये सीधे चलते हैं, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन। राज्यपाल महोदय से माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय को शपथ ग्रहण करवाए जाने हेतु आग्रह करती हूँ। मैं पंकज मित्तल, जो राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं संयमित प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का
भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। ये लाइव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। राजभवन से सीधी तस्वीरें। राजस्थान हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस पंकज मित्तल ने शपथ ग्रहण कर ली है पद एवं गोपनीयता की। राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलवाई। जस्टिस पंकज मित्तल ने शपथ ले ली है। लाइव तस्वीरें राजभवन से। न्याय जगत का जाना माना नाम पंकज मित्तल अब राजस्थान में चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी संभालेंगे। महोदय के शपथ ग्रहण से संबंधित कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति प्रदान करने का आग्रह करती है। आप सभी से आग्रह है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान होगा। राष्ट्रगान। देखिए, कई राजनीतिक जगत की जानी मानी हस्तियां इस कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद हैं। कई मंत्री हैं जो मौजूद हैं और शपथ ग्रहण समारोह में विधिवत तरीके से पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। अब सीजेआर पंकज मित्तल, राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलवाई। लाइव तस्वीरें राजभवन से आपके टीवी स्क्रीन पर। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान सरकार के कई मंत्री बीडी कल्ला, महेश जोशी, शकुंतला रावत इस समारोह में शामिल हुए। माननीय शपथ ग्रहण समारोह अब खत्म हो चुका है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय और मंत्रीगण तथा न्यायाधिपति जितने भी, उन सबसे आग्रह है कि वेंकट हॉल जो पास में है उसमें अपना स्थान ग्रहण करें। नेता प्रतिपक्ष, मंत्रीगण, विधानसभा अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री और सभी से आग्रह है कि वेंकट हॉल में व्यवस्था की गई उनके लिए। बाकी सभी आप यहीं पर विराजते हैं। अल्पाहार की व्यवस्था यहीं पर की गई है। माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय और उनके साथ जो परिजन आए हैं, उन सब से आग्रह है कि वो कॉन्फ्रेंस। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे प्रदेश में खाद की किल्लत की। रबी की फसल बोने की तैयारी कर रहे किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रही। उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। झुंझुनू में इस सीजन में डीएपी की 11,000 मैट्रिक टन और 22,000 मैट्रिक टन यूरिया की जरूरत होगी, मगर जिले को अभी तक 5,000 मैट्रिक टन डीएपी मिली है, जिसके कारण ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर किसानों को डीएपी नहीं मिल रहा। डीएपी की मांग को लेकर जिले में जगह जगह किसान ग्राम सेवा सहकारी समितियां प्रदर्शन कर रही हैं। डीएपी ना तो पिछली दफा मिली और ना इस दफा मिली है, और सीजन हमारा है जा रहा है। खेती बाड़ी से हम वंचित हो रहे हैं। बिना खाद के हमारी कोई भी पैदावार खेती बाड़ी की नहीं हो सकती, जबकि हमारे यहाँ से 6.5 लाख रुपए की डीडी हम लगा चुके। अभी तक हमको ना तो खाद मिली है, ना ही कोई और दूसरा उपाय। खाद की डीएपी की अभी तक नहीं आई है। दोनों
किसी भी जीएसएस में नहीं आई है। हमने पैसे भी जमा कर दिया गए हैं, इसके लिए कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ऊपर से हमारी गाड़ी लगा दी थी डीडी, उसके बाद में हमारी गाड़ी की चेंज दूसरे जिलों में भेज दी गई। डीएपी और यूरिया समय पर किसानों को मिले, इसके लिए जिला कलेक्टर महोदय द्वारा मीटिंग भी ले ली गई है, जिसमें फर्टिलाइजर कंपनियों के प्रतिनिधि भी आए थे, होलसेल डीलर भी थे और सहकारी समितियों के अधिकारी भी मौजूद थे, कृषि विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। तो सबको जिला कलेक्टर महोदय द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि कोऑर्डिनेशन बना करके किसानों को समय पर डीएपी यूरिया उपलब्ध हो, किसी प्रकार की किल्लत नहीं हो। जोधपुर के लूणी क्षेत्र के झालामंड स्कूल में विद्यार्थियों को दिया जा रहा धरना 19वें दिन भी जारी है। विद्यार्थी अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्रामीणों के साथ डटे हुए हैं। हालांकि सरपंच, अभिभावकों, ग्रामीणों ने समझाइश कर छात्र छात्राओं को स्कूल भेजा, लेकिन विद्यार्थी अब भूख हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे रहे हैं। साथ ही घंटाघर जोधपुर से रैली निकालने की चेतावनी प्रशासन को दी। विद्यार्थियों की मुख्य मांग प्रिंसिपल राजेंद्र सिंह कुंपावत का ट्रांसफर निरस्त करने की है। बात पिंक सिटी की, जहां बदमाश मस्त हैं, पुलिस पस्त है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इन तस्वीरों को देखिए, कैसे एक चोर मस्त है चोरी करने में। न पुलिस का डर, न पकड़े जाने का खौफ। तस्वीरें राजा पार्क स्थित पंचवटी सर्किल की। एक चोर ने एक गारमेंट शोरूम को निशाना बनाया। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें बदमाश शोरूम में चोरी करते दिख रहा है, वो भी इत्मीनान से। शोरूम संचालक जगदीश खंडेलवाल ने जवाहरनगर थाने में एफआईआर करवाई है, जिसमें बताया गया कि चोर शोरूम में छत के रास्ते दरवाजे को काटकर घुसा, हजारों रुपए नकद सामान चुराकर भाग गया। 7 दिन पहले ही इसी गारमेंट शोरूम के वैशाली नगर स्थित शोरूम में भी चोरी की वारदात हुई थी। बढ़ेंगे आगे, बड़ी खबर है, बात करेंगे अवैध शराब पर कार्रवाई की। खबर दौसा से मिल रही है, यहां अवैध शराब जब्त की गई है। कोतवाली पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई, अवैध अंग्रेजी शराब बियर के 200 कार्टन बरामद किए गए। आरोपी रिंकू गुर्जर निवासी बाढ़ बाबूपुरा को इस कार्रवाई के दौरान अरेस्ट किया गया। देखिए, जो शराब जब्त की गई है उसकी कीमत 5 लाख आंकी गई है। दौसा से जयपुर यह शराब की खेप ले जाई जा रही थी। प्रदेश में सरकारी अस्पतालों का हाल क्या है? देखना है, समझना है तो चलिए दौसा के सबसे बड़े अस्पताल, नाम रामकरण जोशी जिला चिकित्सालय। इस अस्पताल में डॉक्टरों के बैठने का समय सुबह 9 बजे से है, लेकिन 9 बजे तक अस्पताल से डॉक्टर नदारद ही रहते हैं। यह हाल तब है जब कई बार चिकित्सा मंत्री और कलेक्टर ने चिकित्सकों की लेट लतीफी पर लताड़ लगाई। आज जब हमारी टीम दौसा जिला अस्पताल की ओपीडी पहुंची तो एक भी चिकित्सक नहीं था। ओपीडी का समय सुबह 9 बजे शुरू होता है, लेकिन ओपीडी में 9:59 तक एक भी डॉक्टर नहीं था। यहां तक कि अस्पताल में पीएमओ की भी मौजूदगी नहीं थी। परेशान होते मरीजों की परेशानी को समझते हुए हमारी टीम ने चिकित्सकों को फोन किया तो हड़कंप मचा। 9:59 के आसपास एक साथ 3 डॉक्टर्स की ओपीडी में एंट्री हुई, तब मरीजों ने राहत की सांस ली। यह हाल तब है जब दौसा चिकित्सा मंत्री का गृह जिला है। डॉक्टर सही को निशाब बढ़ा दी बैठा था लाइन में। अब कतरे का जारी करा था, कोई मरीज आओ अतरा तो कशा है मुंह में को नहीं। हाँ, बड़ा आदमी से मर जाओ तो आओ पेट कर खा भी को नहीं के लिए जाएगा। मैं मेरी सिस्टर को दिखाने के लिए आया हूँ और हॉस्पिटल का टाइम 9 बजे का है। इस टाइम देख लो 9:27 हो गई है और पूरे हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर ओपीडी में नहीं है।
मैं चारों तरफ घूमकर देख लिया मैंने, एक भी डॉक्टर समय पर नहीं आते और ये रोज का ही काम है। 9:30 बज गए, टाइम तो शायद 9:30 बजे का ही है डॉक्टर वगैरह आने का, अभी तक नहीं आ पाए हैं। पर्ची वगैरह कटा लिया, पेशेंट इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर्स का। 9:30 बजे कोई डॉक्टर वगैरह आए नहीं है? कोई नहीं आया डॉक्टर। कोई एक भी डॉक्टर है नहीं है कहीं पर भी? नहीं है। ये डॉक्टर है ऊपर दिनेश मैडम। त्योहारों का सीजन है, ऐसे में जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग चौकन्ना है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें लगातार खाद्य वस्तुओं की सैंपलिंग कर रही हैं। दूध से निर्मित पदार्थ, इन सभी की टेस्टिंग चल रही है ताकि लोगों को त्योहारों पर शुद्ध मिठाइयां और खाद्य वस्तुएं मिल सकें। साथ ही सीएमएचओ ने सीधे निर्देश दिए हैं कि जो भी मावा कोटा में एंटर करेगा, सबसे पहले उसकी सैंपलिंग होगी। सैंपल फेल हुए और उनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में हमारे जो फूड इंस्पेक्टर हैं वो तुरंत गति से कार्रवाई कर रहे हैं और डेली सैंपलिंग की जा रही है। अक्टूबर माह में अभी तक 19 सैंपल हम लोग ले चुके हैं। 6 सैंपल सर्विलेंस के भी लिए गए हैं, जिसमें मेस और हॉस्टल से लिए गए कल ही। इसके अलावा 17 से 5 दिन का प्रोग्राम, इसका दिवाली का स्पेशल प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से आया है 17 अक्टूबर से, तो वो भी चलेगा, लेकिन हम उसको आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। हमारा प्लान है कि 5 दिन से ज़्यादा हम उसको बढ़ा के, जब तक दिवाली का सीज़न 2, 5, 10 दिन तक, उसके बाद के भाई दूज वगैरह आती है, तब तक भी मिठाइयों का सैंपलिंग कराते रहे। जैसलमेर में दिवाली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए 17 से 21 अक्टूबर तक शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। विशेष अभियान जिला प्रशासन के निर्देशन में चिकित्सा विभाग की ओर से चलाया जाएगा। जिला कलेक्टर टीना डाबी ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए। उन्होंने विशेष दल बनाए जाने और होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में समीक्षा की निर्देश दिए कि उपखंड अधिकारी के निर्देशन में सैंपल जांच की कार्यवाही सुनिश्चित हो। में मिलावटखोरों के खिलाफ अब सरकार चिंतित है और उन्हें रोकथाम का कार्य कर रही है। इसके चलते अब जिला स्तर पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू होना है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है और कार्रवाइयों का दौर भी पर्यंत जो है वो लगातार जारी है। क्या कुछ जो है वो तैयारियां की गई है और अभी कितनी कार्रवाई? जी, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जिले में 17 से 21 तक शुद्ध के लिए अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत पूरे जिले के अंदर कार्रवाई की जाएंगी मिलावटियों के खिलाफ और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ। और अभी तक पूर्व में भी हम निरंतर ये शुद्ध के लिए अभियान चलाए ही जा रहे हैं और उसकी निरंतरता में एक विशेष अभियान और है, जिसमें और सघनता से और गहनता से इनका निरीक्षण और सैंपलिंग की कार्रवाई की जाए। बात करें जिले में कितनी जो है वो मिलावटखोरों की सूचनाएं मिलती रहती, तो अब तक जो है पिछले महीने की बात करें आपके ज्वाइन के होने के बाद कितनी कार्रवाइयां की और आगे क्या कुछ जो है वो रुझान देखें? मेरे आने के बाद मैंने लगभग 30 से 35 के करीब कार्रवाइयां की हैं और उनको जांच हेतु लैब में भेजा गया है। जैसे रिपोर्ट आएगी उनके बाद में उसके लिए उनके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, विधिक कार्रवाई की जाएगी। लगातार अगर बात करें तो जो डुप्लीकेट घी की बात करें, मिलावट वाले घी की बात करें, उसकी संख्या बढ़ी है। आगे दीपावली की सीजन है, उसको लेकर किस तरह जांच की जा रही है? पहले भी कई बड़े जखीरे जो है घी की जी मेरे द्वारा भी अभी यहाँ पे आने के बाद में घी के नमूने लिए गए हैं और जैसे रिपोर्ट प्राप्त होगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आमजन से क्या अपील करना चाहिए? आमजन से हम तो ये अपील करना चाहेंगे शुद्ध ही खरीदें और हम सभी लोगों को आप भी खुद भी जागरूक करें। और अजमेर पुजारी आत्मदाह मामले से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। गुस्साए ब्राह्मणों ने रोड जाम कर दिया है। बजरंगगढ़ चौराहे पर ब्राह्मणों ने जाम लगाया है। एक और वार्ता चल रही है, दूसरी तरफ जाम की खबर है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। देखिए, आंदोलन की रणनीति ब्राह्मण समाज लगातार बना रहा था। वो भी एक टाइम फ्रेम था जब कानून व्यवस्था मांगों के अनुरूप कार्रवाई में तेजी ला सकती थी, लेकिन अब ब्राह्मण समाज ने आंदोलन का रुख कर लिया है। रणनीति के तहत रोड जाम किया गया है।
चलिए सीधा चलते हैं सहयोगी अभिजीत दवे के पास। अभिजीत, क्या तस्वीरें हैं और ये बात भी लगातार बनी हुई है कि रणनीति तो ब्राह्मण समाज कल से ही बना रहा था प्रदर्शन की। देखिए, 4 दौर की वार्ताएं यहाँ पर हो चुकी हैं। विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं महेश शर्मा, वो यहाँ पर हैं। पिछले 3 घंटे से मसूदा के विधायक राकेश पारीक यहाँ पर हैं। 4 बार पुलिस और प्रशासन से बात हो चुकी है, लेकिन कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं मिलने पर अब जो ब्राह्मणों के सब्र का बांध है वो यह टूट गया है। बजरंगगढ़ चौराहे पर यहाँ पर इन्होंने जाम लगा दिया है और जो राजस्थान ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष हैं पंडित सुदामा शर्मा, उनसे देखिए बात करते जानने की कोशिश करते हैं किस तरह। सुदामा जी, 4 दौर की वार्ताएं हो गई, कहाँ गतिरोध फंसा हुआ है? गतिरोध ये फंसा हुआ है कि पुलिस प्रशासन पूरे मामले को लीपापूची कर रहे हैं। सुबह जिस तरह की वार्ता हुई, एसपी साहब हमारे जनप्रतिनिधि तक को गुमराह कर रहे हैं ये कहकर के कि इनके तो समझौता हो गया, जबकि हमारा ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ। सुबह सौंदर्य अच्छे वातावरण में बातचीत हुई और उन्होंने कमेटी ने ये माना कि जब तक व्रत रहेगा तब तक हम इसे यथावत रखेंगे, लेकिन अभी प्रशासन अपनी एक मांग रख रहा है कि हम ये लिखकर देने को तैयार हैं, जब तक कोर्ट में केस चलेगा तब तक व्रत रहेगा। उस मांग को मैंने खारिज कर दिया। तो अब कहाँ क्या अभी क्या चल रहा है? अंदर राकेश पारीक और महेश शर्मा अंदर बातचीत कर रहे हैं, एडीएम और राकेश जी पारीक साहब और महेश जी शर्मा दोनों हमारे साथ बैठे हुए हैं और उचित फैसले तक वो यहाँ रुके हुए हैं और आगे भी रुकेंगे तथा बातचीत जो आगे सरकार से मुआवजे की चल रही है। शव को अभी तक नहीं उठाया गया, उसको लेके क्या है? अपराधियों को पकड़ा नहीं गया, अभी तक अपराधियों को पकड़ा नहीं गया। और जिस प्रकार उन्होंने कहा, मैंने कहा जब तक फर्द गिरफ्तारी नहीं आएगी तब तक ये समाज नहीं हटेगा। ब्राह्मण महासभा की ओर से लगातार इस आंदोलन को तेज किया जा रहा है और जैसा कि जो राजस्थान ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष हैं पंडित सुदामा शर्मा, उनका साफ तौर पे कहना है कि सुबह से लेकर 4 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक भी गिरफ्तारी आरोपियों की नहीं होने से ये आक्रोश जो है लगातार बना हुआ है। और इसके चलते अब जो है आंदोलन जो है जो सुबह से केसरबाग चौकी के अंदर चल रहा था वो अब निकलकर सड़क पर आ चुका है। और लगातार आप देख सकते हैं कि ये जो बजरंगगढ़ का चौराहा है, यहाँ पर अब सड़कों पर ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पहुंच गए हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक अब ये आंदोलन जो है वो अब एक जगह से हटकर रोड पे आ चुका है। और अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी पर कानून व्यवस्था का क्या कहना है अभिजीत? है प्रशासन के साथ एडीएम कैलाश, देखिए डीवाईएसपी यहाँ पर छवि शर्मा मौजूद है। सुबह से 3 एसएचओ यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार उनका ये कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच अधिकारी भी गंज एसएचओ से बदलकर अब महिला सेल के डीवाईएसपी भवन जितेंद्र सिंह को सौंपी गई है, लेकिन अभी तक भी जांच किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंची है। 11 अक्टूबर की यह घटना है। जो पुजारी गोविंद शर्मा थे, उन्होंने आत्मदाह से पहले सुसाइड नोट लिखा था। 164 के तहत दिए बयान में भी उन्होंने उन मंदिर कमेटी के 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दी थी, प्रताड़ना के आरोप लगाए थे, बेदखली करने की साजिश का आरोप लगाया था। लेकिन उसके बावजूद भी 4 दिन की जांच में भी पुलिस किसी निष्कर्ष पर अभी तक नहीं पहुंच पाई है। और यही कारण है कि 4 दिन बाद भी जब आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो मजबूरन ब्राह्मण समाज के लोग जो सुबह से केसरबाग चौकी में बैठे हुए थे टीन शेड के नीचे, वो अब 4 बजने के साथ उनके सब्र का बांध टूटा है और वो अब सड़कों पर निकल के आ गए। और यहाँ पर बजरंगगढ़ चौराहा जो शहर का प्रमुख चौराहा है, जहाँ संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के जगह देख सकते हैं आप, ये सड़कों पर यहाँ पर बैठ गई हैं महिलाएं। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं उसके थोड़ा पीछे ही जवाहरलाल नेहरू अस्पताल है, जहां पर 24 घंटे मरीजों का और वाहनों का सिलसिला आ जाता है। लेकिन यहां पर अब ब्राह्मण जो है वो अब सड़कों पर उतरकर अपने इस आंदोलन को तेज करने पर शुक्रिया जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। 17 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव है। मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच है। इस बीच कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे से न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में शशि थरूर के उस आरोप का जवाब दिया जिसमें शशि थरूर ने राज्यों के पीसीसी चीफ पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। का एक बड़ा गंभीर आरोप है। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटियां आपका स्वागत कर रही हैं, उनका स्वागत नहीं कर रही। पीसीसी चीफ जो है कई राज्यों के, उनसे मुलाकात तक नहीं कर रहे। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये कैसे होगा? तो यानी शशि थरूर ने चुनाव की प्रक्रिया पे सवाल खड़ा कर दिया। देखो, उसको मैं क्या कर सकता हूं? मैं भी एक उम्मीदवार हूं और मेरे कैंपेनर जो चुनाव के कैंपेनर है और मुझे जो ये हमारी टीम मदद कर रही है। और आपको मालूम होगा जिस दिन मैं चुनाव का प्रचार मेरे घर से प्रारंभ किया उसी दिन वो लोग सारे मुझसे जुड़े हैं और वो लोग कोशिश करके जहाँ मीटिंग बुलाते वहाँ पर मैं जाता हूँ।
मैं किसी को ये नहीं कहता कि तुम आओ, तुम मत आओ, या तुम मेरे लिए कुछ करो। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण।